आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे चित्रकार श्री रजनीश कुमार एवं आरती देवी जी, आप आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। यहाँ की पारंपरिक जो कला है टेराकोटा और उससे बनी मृण पात्र से स्वागत करेंगे। आप आएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार ताली, क्योंकि ये स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेराकोटा से बना हुआ मृण पात्र सुराही स्मृति चिन्ह स्वरूप स्वागत स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे कलाकार, यहाँ के स्थानीय कलाकार दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमारे यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि भी करना चाहते हैं और इसके लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती संजू देवी मुखिया, पचरुखी पंचायत सिवान, श्रीमती सरिता देवी मुखिया, पंचायत बडरम हुसैनगंज, श्रीमती सुशीला देवी, सदस्य ग्राम पंचायत जसौली सिवान, श्रीमती रिंकू देवी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत भटवलिया पचरुखी सिवान। आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है और जोरदार ताली इस स्वागत में, इस सम्मान में। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की इस महाधरती पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस महाधरती पर आपका हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वागत के पश्चात आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत संबोधन हेतु आए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से माननीयों का स्वागत करें हम सब। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज सिवान की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं सिवान की एक एक जनता से आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर इनका स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब, बिहार के लोकप्रिय नेता जिन्होंने विकास करके दिखाया है, लंबे समय से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं एवं बहनों, आज सिर्फ मैं ये स्वागत करना चाहता हूं बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और ये बताना चाहता हूं साथियों, 2024 के चुनाव के बाद जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आए, पहली बार उन्होंने जून 2024 में आए, तो जो गौरवशाली इतिहास था हमारा, उसको नालंदा को स्थापित करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते। उसके बाद जब वो आए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, पूरे देश में जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम हो रहा है, उसके लिए काम करने आए। और उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सेवा, बिहार में एम्स का शिलान्यास करने आए। साथियों, बिहार में लगभग 4 करोड़ लोग आज आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़े, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों के आशीर्वाद से बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम बिहार और भारत सरकार कर रही है। साथियों, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी आए तो बिहार में किसानों की चिंता किया, और भागलपुर की धरती से पूरे देश के लगभग 11 करोड़ किसान और बिहार के लगभग 90 लाख किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। साथियों,
उसके बाद झंझारपुर जब आए तो उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जितने बचे हुए लोग थे, लगभग 13 लाख लोगों को एक दिन में बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया साथियों। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से प्रधानमंत्री जी को। पिछली बार आप आए थे और बिहार के बिजली के सेक्टर में नवीनगर हो या रोड का सेक्टर हो, पटना से सासाराम के सड़कों का शिलान्यास करने का काम किया था। और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को फिर से, मां गंगा को साफ करने के लिए जो नगर विकास नमामि गंगा के माध्यम से लगभग 6000 करोड़ की योजना यहां से शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार इसी तरह आते रहिए और जब जब आप आते हैं तो बिहार को सौगात देने का काम करते हैं। और बिहार इंतजार भी करता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सब इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या देने वाले। इसलिए जितनी बार आपने आया है उतनी बार हम लोगों को लाख करोड़ से अधिक का राशि देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता भी हूं साथियों कि जब भी हम लोग भारत सरकार से पैकेज के तौर पर मांगते हैं, एनडीए की सरकार चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2015 में भी विशेष पैकेज के तौर पर हमको लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके 11 साल के शासनकाल में जहां यूपीए ने हमें मात्र 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दिया था, आज आपके नेतृत्व में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं सिवान की धरती से, बिहार की सरकार की ओर से, कि आप इसी तरह फिर बिहार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वागत संबोधन के लिए। आमंत्रण से पूर्व विकास की दिशा में बढ़ता बिहार, नित नई मंजिल चढ़ता बिहार, क्योंकि नेतृत्व माननीय श्री नीतीश कुमार। जी हाँ, मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप आएं और हमें अपना आशीर्वचन भेंट करें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज सिवान पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब साथ ही यहां उपस्थित हैं बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है।
तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया? 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया। कितना काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया। और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है। हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है। तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली। और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष
आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब, और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावे अन्य सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावे हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया है, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें हम सब। आपके नेतृत्व में बिहार ने एक नई लकीर खींची है। हमारा बिहार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और आइए, आपके हर्ष में, आपके उल्लास में हम और खुशी जोड़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज विभिन्न विभागों की कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी। जी हां, मैं उन योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं कि अमृत 2 योजना के तहत लगभग 2200 करोड़ की राशि से जलापूर्ति एवं सेप्टिस प्रबंधन की 11 योजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2600 करोड़ की एसटीपी तथा सीवरेज की 10 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। एवं बिहार के विभिन्न अर्थात 15 ग्रिड उपकेंद्रों पर 500 मेगावाट
आवरण क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसकी कुल लागत राशि 135 करोड़ की VGF राशि है। जी हां, और साथ ही एक और सौगात, एक और खुशी हम सबको मिलने वाली है। वैशाली देवरिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन, जो हाजीपुर सगौली नई रेल लाइन का भाग है, यह 29 किलोमीटर लंबी है। तो आइए हम अपने यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इन समस्त परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास व उद्घाटन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से इस अवसर का हम अभिनंदन करें।